अब मैं आपके सामने जामिया रज़िया मंज़िल इस्लाम के एक जिम्मेदार बावकार मोतबर मुस्तनद यानी औलिया अल्लाह जो होते हैं दुनिया में, अल्लाह का जिक्र, उसके रसूल का जिक्र, अहकामे शरीयत पर अमल पैराए, शरीयत के मनहियात से, शरीयत ने जिन चीजों से मना फरमाया उनसे दूरी इतनी हद तक होती है, इस हद तक दूरी होती है और कुर्बे इलाही उन्हें इतना हासिल हो जाता है, इतना हासिल हो जाता है कि दुनिया में भी उन्हें कोई खौफ नहीं रहता। दुनिया की किसी चीज का उनके अंदर खौफ नहीं होता। हमारे यहाँ पर तलबाए किराम हैं, उलमाए किराम हैं। मैं एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कुरान पाक ने यहाँ पर ला खौफुन फरमाया। तमाम जानते हैं कि ये लाए नफी जिन्स नहीं है। लाए नफी जिन्स होता तो मतलब ये होता कि औलिया अल्लाह को किसी भी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होता है। पूरी जिनसे खौफ की नफी होती। लेकिन कुरान पाक के अंदर यहां पर लाए नफी जिन्स नहीं है, बल्कि ला मुशाबे बिलैसा है। जिस ला के जरिए से नफी तो होती है लेकिन नफी जिन्स की नहीं होती। बिल्कुल पूरे खौफ जो जिनसे खौफ है उसकी नफी नहीं होती, किसी ना किसी फर्क का सबूत रहता है। इससे इशारा इस बात की तरफ मिलता है कि औलिया अल्लाह को खौफ नहीं होता, लेकिन एक खौफ का एक फर्द ऐसा है जो फर्द उन औलिया अल्लाह के अंदर मौजूद होता है। उसी खौफ की बिना पर वो दुनिया के तमाम तर खौफों से दूर हो जाते हैं। दुनिया का कोई खौफ उनके अंदर नहीं है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत और से दूरी। वो खौफ वो अल्लाह उसके रसूल का खौफ है कि अल्लाह उसके रसूल का उनके दिलों में इतना खौफ होता है, इतना खौफ होता है, इतना खौफ होता है कि इस दिल के अंदर जब से अल्लाह का खौफ आया तो कायनात के जर्रा जर्रा, कायनात की हर चीज का खौफ औलिया अल्लाह के दिल से निकल जाता है। अब किसी की कोई परवाह नहीं होती है। औलिया अल्लाह की जबान से हक निकलता है, चाहे दुनिया वाले उसे पसंद करें या पसंद ना करें, उनकी जबान हक बोल कर रहते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान ने यहाँ पर ला मुशाबे बिलैसा का जिक्र फरमाया। ऐसे ही कुरान ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम, उन्हें खौफ नहीं है। और यहाँ पर ला खौफुन जुमले इस्मिया है और आगे फरमाया वला हुम यहज़नून, और उन्हें अब यहज़नून जुमला फेलिया है, यहज़नून फेल है। हालांकि उससे पहले वला हुम जमीर भी है। यहां पर ताकीद के साथ जुमला इस्मिया जिक्र किया गया, लेकिन उसकी खबर आगे जुमला फेलिया जिक्र की जा रही है। इससे इशारा आप जानते हैं कि जुमला इस्मिया वो इस्तिमरार पर दलालत करता है और जुमला फेलिया या तो हाल पर दलालत करता है या अगर कोई करीना कायम हो जाए तो वो इस्तिकबाल पर दलालत करता है। अब यहां पर जुमले ऊला जुमले इस्मिया है जो कि इस्तिमरार पर दलालत करता है। ये करीना है इस बात पर कि ला यहज़नून ये जुमला फेलिया है और ये जुमला फेलिया जुमले हाल पर दलालत नहीं कर रहा है बल्कि इस्तिकबाल पर दलालत करता है। लिहाजा मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर जब वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो यहाँ पर भी उनको किसी चीज का गम और खौफ नहीं होता है। और जब इस दुनिया से उनका जनाजा उठेगा, जब इस दुनिया से वो चले जाएंगे
उनके लिए जो ख्वाहिश होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी सारी आरज़ुएं पूरी होंगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। सुभान अल्लाह। अब ये आयत करीमा के अल्फाज पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये औलिया अल्लाह जिनको ना कोई खौफ है ना आखिरत का कोई गम है, ये कौन लोग हैं या रसूल अल्लाह? मन हुम या रसूल अल्लाह, ये औलिया अल्लाह कौन है, कैसे हम पहचानेंगे? तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से ऐसे जामिउल कलिम का सुदूर होता है कि नबी करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम ने सवाल के जवाब में ये नहीं फरमाया कि जो नमाज पढ़े वो अल्लाह का वली होता है, ये नहीं फरमाया। क्योंकि अगर सरकार ये फरमाते तो सरकार की निगाह देख रही थी कि ऐसे लोग भी होंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में आखिरी ज़माने में ऐसे लोग भी होंगे कि मुसलमान अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने कम समझेंगे। तो मुस्तफा जाने रहमत ने ये नहीं फरमाया जो नमाजें पढ़े वो अल्लाह के वली होंगे। क्यों? इसलिए कि कहने वाले को ये शुबह, कहने वाला ये कह सकता था कि नमाजें तो वो लोग भी ज्यादा पढ़ते हैं जिनके दिलों में ईमान भी नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत ने ये नहीं फरमाया कि जो रोजा रखे वो अल्लाह के वली होते हैं। क्यों? इसलिए कि रोजा रखने वाले वो भी हैं जिनके दिलों से ईमान ऐसे निकल गया है जैसे कि तीर कमान से निकल जाता है, कभी वापस नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि जो ये काम करे वो अल्लाह का वली है, क्योंकि तरह तरह के लोगों के ज़हन में खलजान पैदा होंगे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से निकलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह के वली कौन होते हैं? तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सुनो, अल्लाह के वली वो होते हैं इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के वली वो होते हैं कि जब उनको देखा जाए, जब उन पर नजर पड़े, देखने वाला उन्हें देखे तो उसको देखकर खुदा की याद ताजा हो जाए, वो अल्लाह के वली होते हैं। बेशक। और ऐसे लोग जिनको देखकर अल्लाह की याद ताजा हो जाए, ऐसे लोग अल्लाह के वली होते हैं। ये वो लोग नहीं होंगे जो नमाजों को छोड़ते होंगे, ये वो लोग नहीं होंगे जो ज़कातों को छोड़ते होंगे, ये वो लोग नहीं होंगे जो रोज़ों को छोड़ते होंगे। अल्लाह को उनको देखकर खुदा की याद तभी आएगी कि जब उनकी जिंदगी को लोगों ने देखा होगा, उनको नमाज पढ़ते हुए देखा होगा, नमाज पढ़ते हुए देखा होगा, तो उनके ज़हन में आया होगा कि ये तो वो शख्स है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक नमाजें पढ़ता था। ये तो वो शख्स है जिसने उस तरीके से जिंदगी गुजारी है जिस तरीके से मुस्तफा जाने रहमत ने जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। ऐसे लोगों को जब कोई देखता है तो उनको देखकर खुदा की याद ताजा हो जाती है। ऐसे ही अफराद में से मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की जात है। मैंने तो देखा नहीं है लेकिन देखने वालों से सुना है। मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीदों से, गुलामों से सुना है कि मुफ्ती आज़म हिंद अगर किसी बस्ती में जाते थे, किसी गली से निकल जाते थे, किसी
दिन से नमाज नहीं छोड़ता था। मुफ्ती आज़म हिंद जिस गली से निकल जाते थे, मैंने कहने वालों को सुना है कि मुफ्ती आज़म हिंद को देखने के लिए सब तरफ लोगों की भीड़ और हुजूम हो जाता था। कभी दाईं तरफ भी हुजूम है, बाईं तरफ भी हुजूम है, हर तरफ से मुफ्ती आज़म हिंद को देखने वालों का हुजूम उमड़ आता था। अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल व रिज़वान की जात थी कि जिधर निकल गए तो मुफ्ती आज़म हिंद को देखने वाले तड़प रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम था कि मुफ्ती आज़म हिंद ही की वो शख्सियत है कि जिनके बारे में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल व रिज़वान ने इस तरीके से इरशाद फरमाया है कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।